बने ही हो शाइन करने के लिए, आप स्टार सीड हो, आप बने ही शाइन करने के लिए हो, तो एम हाई करो। मतलब अपनी जो कमजोरियां हैं, अपनी जो आपने थिंकिंग बनाए रखी है, जो माइंडसेट बना रखा है ना कि लिमिट है आपकी इतनी, उस लिमिट से आगे बढ़ने का प्रयास करो। आप जब अपनी कंफर्ट जोन से निकलोगे ना, आप अपने माइंडसेट को चेंज करोगे ना, तो आपके लिए जो ब्लेसिंग आ रही है ना, वो अनलिमिटेड ब्लेसिंग है। क्योंकि मास्टर का कार्ड के साथ ही क्रिएटिविटी का कार्ड आया है, तो सीधे सीधे आपसे ये कहा जाए कि जो आपके पित्र है ना, उनका आशीर्वाद आपको है। आप जिस भी काम में आप हाथ डालोगे ना, उसमें आपको सक्सेस मिलनी ही मिलनी है। कि आप अपने फैमिली में जो गरीबी वाली जो पैटर्न अगर आप फॉलो कर रहे हो ना, तो उसको तोड़ते मुझे यहाँ दिख रहे हो। हेलो डिवाइन फैमिली, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में पॉजिटिवली आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज मैं रीडिंग जो करने वाली हूँ, वो मैं कुछ मैसेजेस लेने वाली हूँ। आपके जो पूर्वज हैं, आपके जो एंसेस्टर हैं, वो आपसे क्या कहना चाहते हैं, मैं ये जो है टैरो कार्ड की मदद से इस रीडिंग को करने वाली हूँ। तो चलिए आप अब आंखें बंद करके जिस भी ईश्वर को मानते हैं उनका ध्यान करिए और उनसे ये कहिए कि जो भी आपके पूर्वज हैं, जो आपके पित्र हैं, वो आपसे क्या कहना चाहते हैं, ये आपको इस रीडिंग के माध्यम से पता चल जाए। आँख बंद करिए। थैंक यू यूनिवर्स, प्लीज मुझे गाइड करिए कि जो मेरे व्यूअर्स हैं, उनके एंसेस्टर या उनके पितृ जो हैं, वो उनसे क्या कहना चाहते हैं। ये कार्ड आ गया है, पहला कार्ड ये आया है द मास्टर, दूसरा क्रिएटिविटी, थर्ड वन इज अ गोइंग विद द फ्लो, फोर्थ वन इज अ बर्डन, फिफ्थ वन इज अ सेलिब्रेशन, टर्निंग इन एंड अबेंडेंस। बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी है सक्सेस। ओ माय गॉड, बहुत सुंदर कार्ड आए हैं। तो जिन जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, उनके लिए जो है भर भर के ब्लेसिंग आ रही है उनके पूर्वजों की तरफ से। जो उनके पित्र है ना, वो उनसे ये कह रहे हैं कि पहला ही कार्ड द मास्टर का कार्ड आया था, तो जो उनके पित्र हैं वो ये कह रहे हैं कि बहुत जल्दी आपकी लाइफ में कोई गुरु की एंट्री होने वाली है। या तो आप ऑलरेडी किसी गुरु को मानते हैं, तो उनका आशीर्वाद आपको प्राप्त होने वाला है बहुत जल्दी। अगर आप किसी सिचुएशन में फंसे हुए हैं या बहुत टाइम से आप उनसे कह रहे थे कि ये आपका काम हो जाए कंप्लीट, आपने कोई मन्नत मांग रखी थी, तो यहाँ वो मुझे पूरी होती दिख रही है। आपके पितरों का आशीर्वाद भी आपको भर भर के मिल रहा है। आपके पितर आपसे काफी प्रसन्न है। वो जो है सेकंड कार्ड जो है क्रिएटिविटी का कार्ड है, तो वो कहीं ना कहीं आपसे ये कह रहे हैं कि आपके अंदर जो हिडन टैलेंट है ना, उस टैलेंट को पहचानिए। क्योंकि आप बने ही हो शाइन करने के लिए, आप स्टार सीड हो, आप बने ही शाइन करने के लिए हो। तो एम हाई करो। मतलब अपनी जो कमजोरियां हैं, अपनी जो आपने थिंकिंग बनाए रखी है, जो माइंडसेट बना रखा है ना कि लिमिट है आपकी इतनी, उस लिमिट से आगे बढ़ने का प्रयास करो। आप जब अपने कंफर्ट जोन से निकलोगे ना, आप अपने माइंडसेट को चेंज करोगे ना, तो आपके लिए जो ब्लेसिंग आ रही है ना, वो अनलिमिटेड ब्लेसिंग है। क्योंकि मास्टर का कार्ड के साथ ही क्रिएटिविटी का कार्ड आया है, तो सीधे सीधे आपसे ये कहा जाए कि जो आपके पित्र है ना, उनका आशीर्वाद आपको है। आप जिस भी काम में आप हाथ डालोगे ना, उसमें आपको सक्सेस मिलनी ही मिलनी है। लेकिन गोइंग विद द फ्लो के साथ सीधे से आपसे ये कहा जा रहा है कि एकदम से एक्सपेक्ट मत करना आप कि एकदम से आपने कोई काम शुरू किया और वो एकदम से आपको सक्सेस मिल गई। ये चीजें एकदम से चेंज होंगी ड्रास्टिकली, ऐसा नहीं होगा। धीरे 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 आप जो है वो आगे बढ़ोगे, धीरे धीरे आप मेहनत करोगे, अपनी क्रिएटिविटी वो चीजें सीखोगे, उससे आपको काफी लेसन मिलेंगे जो भी काम आप करोगे। और उसके बाद धीरे धीरे आपकी तरफ जो है वो चीजें सेलिब्रेशन में बदलती मुझे यहाँ पर दिख रही हैं। बहुत जल्दी आपके घर में जो है कुछ सेलिब्रेशन हो सकता है। किसी की शादी अगर फिक्स नहीं हो रही थी बहुत टाइम से, तो पितरों के आशीर्वाद जो है आपको मिल रहा है और आपकी तरफ जो है ये एनर्जी भी आ रही है कि आपके घर में शादी की शहनाई बज सकती है। और बर्डन से यहाँ मुझे लग रहा है कि अगर कुछ लोगों के पास कर्जा था, बहुत ज्यादा कर्जे में फंसे हुए थे, पैसों की किल्लत थी, या कोई भी ऐसी बात थी जो उनके दिमाग पे बोझ की तरह थी, तो वो यहाँ मुझे उतरता दिख रहा है। आपकी तरफ जो है वो अबेंडेंस की एनर्जी आ रही है, क्योंकि अबेंडेंस का कार्ड भी आया है आपकी रीडिंग में। तो आपसे ये कहा जा रहा है कि जो भी बर्डन है ना आपकी, आपके हृदय पे या आपके जो है वो दिमाग में, जो भी आप बर्डन या बोझ फील कर रहे हो ना, उसको उतार दो। आपके पितर आपसे कह रहे हैं कि चीजें आपके लिए बदल रही हैं, वो आपके साथ हैं, उनका आशीर्वाद आपके साथ है। क्योंकि आप अपनी जो है पीढ़ी के, मतलब आपकी जो कई पीढ़ियां आई हैं, उसमें आप बिल्कुल अलग हो। आप किसी पैटर्न को तोड़ते मुझे यहाँ दिख रहे हो। मास्टर कार्ड जो है आपकी रीडिंग में ऐसे ही नहीं आया है। जरूर आपके गुरु की आपने पिछले जन्म में सेवा करी है, वो सेवा का फल आपको इस जन्म में दिख रहा है, या इस जन्म में ही आप किसी गुरु के सानिध्य में हो और उनकी कृपा अब आपको प्राप्त होती मुझे यहाँ पर दिख रही है। टर्निंग इन का कार्ड आपको बताता है कि उन गुरु के सानिध्य में आपको जो है बहुत जल्दी ये ब्लेसिंग मिलेगी कि आप अपने अंदर झांक कर ये देखने का प्रयास करोगे कि आप पास्ट लाइफ में जो है आपने क्या गलतियां करी थी और उन गलतियों को से क्या सीख आपको लेनी है इस जन्म में।
और उन सीख को लेकर आप अपने जीवन में अबेंडेंस की तरफ कैसे जा सकते हो। क्योंकि आप अपने फैमिली में जो गरीबी वाली जो पैटर्न अगर आप फॉलो कर रहे हो ना, तो उसको तोड़ते मुझे यहाँ दिख रहे हो, आपका बहुत नाम होने वाला है। आप जरूर कुछ ना कुछ ऐसा करोगे जो लीक से हटकर होगा, जो अब तक आपकी फैमिली में किसी ने नहीं किया होगा। आप बने इस चीज के लिए हो, आप पैटर्न को फॉलो करने के लिए बने ही नहीं, आप बने ही पैटर्न को तोड़ने के लिए हो। और जब आप इसको तोड़ोगे ना, तो सक्सेस आपकी तरफ आ ही जाएगी मेरी जान। तो आपसे ये कहा जा रहा है कि आप स्टार सीड हो, आप बने हो कुछ अपनी ब्लड लाइन को हील करने के लिए। आप बने हो कि जो आपके पूर्वजों या आपके पितरों से अगर कोई गलती हो गई थी, तो उसको भी आप यहाँ पर जो है उनको भी माफी दिलाने के लिए बने हो। क्योंकि वो आपके ही ओर देख रहे हैं, वो आपकी तरफ आस की दृष्टि से देख रहे हैं कि उन्होंने जो गलती करी है, आप उनको भी उस ऋण से मुक्त करोगे यहाँ पर। तो जो भी उन्होंने अपनी लाइफ में इस पृथ्वी पर शरीर में रहते हुए गलती करी है, वो गलती आप दोहराओगे नहीं, बल्कि उनको भी माफी दिलाओगे ईश्वर के द्वारा। और बहुत जल्दी जो है मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपको किसी गुरु के द्वारा ये सब चीजें चैनलिंग करी जाएगी, और आपको जो है बताया जाएगा कि आप किस सोल पर्पस के लिए धरती पर आए हो। आप अपना सोल पर्पस यहाँ पर जो है वो मुझे जीते हुए दिख रहे हो। आपकी आयु काफी यहाँ लंबी दिख रही है मुझे, और ऐसा लग भी रहा है कि आप किसी धार्मिक गुरु के सानिध्य में कुछ धर्म कर्म से संबंधित बहुत बड़ा कुछ काम करने वाले हो सकता है कि आप योगा मेडिटेशन इंस्ट्रक्टर बन जाओ, या फिर आप जो है लोगों को मेडिटेशन कराओ। मतलब कुछ भी ऐसा जिससे उनकी ग्रोथ हो, जिससे वो आध्यात्मिकता पर बिलीव कर पाए, आध्यात्मिकता में आगे बढ़ पाए। आप बने आध्यात्मिकता के लिए हो, और खुद भी आप आध्यात्मिकता का काम करोगे, और लोगों को भी उसकी तरफ मोटिवेट करोगे। तो यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप अपनी ब्लड लाइन को हील करने के लिए बने हो। आपके पितरों का आशीर्वाद आपके साथ है, वो बहुत जल्दी आपके लिए प्रे कर रहे हैं कि आप उनको भी हील करो, और जो भी ऋण है उनके, वो उस ऋणों से उनको भी मुक्त करो और स्वयं को भी मुक्त करो। तो अभी आपके लिए बस इतने मैसेजेस हैं। अगर आप इस वीडियो से आपको थोड़ी सी भी गाइडेंस मिली हो, या आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे वीडियो को और लोगों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।